आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी न कभी सबको मरना ही है। जिसे जीवन मिला है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा। फिजिकल बॉडी तो आखिरकार मिट्टी में मिली जाएगी। क्वेश्चन ये है कि आखिर मैं, जी हाँ, इस शरीर में आप जिसे मैं कहते हो, आखिर मैं यानी हमारी आत्मा, चेतना, सोल, कॉन्शियसनल, ये कहाँ जाती है? मतलब आप फील कर पा रहे हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनल कहते हैं। तो सवाल ये है, मरने के बाद भी आप अपने होने का फील करते हो या आप पूरी तरह से जीरो हो जाते हो? एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप एक बार सोचिए, मरने के बाद कैसा लगता होगा, कैसा होता होगा? तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सोच ही नहीं पा रहे हो आप अपने नहीं होने को, क्योंकि नहीं होने के लिए भी, मतलब नथिंगनेस को भी एक्सपीरियंस करने के लिए वहाँ पे कुछ होने का जरूरत है जो नहीं होने का एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब शायद आप मरने के बाद भी अपने आप को फील कर पाओगे। इस पूरे दुनिया में 4200 रिलीजियंस है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं कि मरने के बाद क्या होता है। बट असल में एक ही ग्रुप है कि मरने के बाद एक्चुअली में होता क्या है। कंट्रोवर्सी होने का जरूरत नहीं है। मैं किसी रिलीजन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। वो ग्रुप है मरे हुए लोग। तो चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं कि मरने के बाद कैसा फील होता है। चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछेंगे। आप अपने मन में कह रहे हो क्या बक रहा है ये, साफ साफ बताना। देखिए, ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो दावा करते हैं वो लोग कि मर के भी जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये रियल है। इसे मॉडर्न भाषा में NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने भी ऐसी घटना के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। खास करके इंडिया के गाँव में तो ये कॉमन है। और वर्ल्ड के अगर पॉपुलेशन को एज अ होल देखें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत कम ही लोगों ने ये अनुभव किया है। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है उन लोगों में से अलग अलग व्यक्ति अलग अलग लोगों अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस करता है। उन लोगों को ये कहना है वो एक दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वो अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वह क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या वह सच में इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं? 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर ने कहा वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनट्स बाद मॉनिटर में अपने आप एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहे। जब वो कुछ सेकंड अपने शरीर में नहीं थे तो उनकी सांसें रुक चुकी थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने इस कुछ को ऐसे एक्सप्रेस किया कि वह एम्प्टीनेस यानी कुछ नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वह तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे। वो अपने प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरी केस है कॉलेज स्टूडेंट का, जो स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज के चलते गिर पड़ा और पड़ोसियों ने उसे एम्बुलेंस बुलाया। पर एम्बुलेंस जिस समय उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी तभी उसे RIP घोषित कर दिया गया। आप इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया और उसने इस 3 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने ये कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को उस एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने शरीर को देखा था। मतलब उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सुनने में, पर क्या उस लड़के ने जो उस टाइम फील किया वो इसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का कोई भ्रम? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उन्होंने इसका टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा। उस 3 मिनट के दौरान डॉक्टर ने उसके साथ क्या क्या किया, उस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया। और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। ऐसे एक्सपीरियंस हजारों नहीं लाखों लोगों ने किया है और अलग अलग केस में अलग अलग चीजों का एक्सपीरियंस किया है। रिसर्चर ने उन एक्सपीरियंस लोगों को एक साथ रखा जो ज्यादातर सबको होता है। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है एक टनल के एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी टनल के अंदर जा रहे हैं, और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद जो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उन लोगों ने कहा है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो सीन कैसी होती होगी। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो तो उसके परे है, इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयान करना बहुत ही कठिन है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करती है। ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी ही एक्सपीरियंस होता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, यानी नथिंगनेस। उस डार्कनेस में वह कुछ फील ही नहीं कर पाते। मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती है,
पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद वो खुद एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। समय को क्या आप छू सकते हो? जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है, उसमें से कईयों ने ये कहा है उस समय वो समय को देख सकते हैं। मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरी बातें थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होगी, पर सच्चाई यही है। ये सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंसेस हमारे लॉजिक के परे है। सबसे मेन अंडरस्टैंडिंग ये है, समझो, देखो, उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया या फिर उस सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया, वो एक अजीब एक्सपीरियंस था। ओके, उन्होंने ये कहा कि एक एम्प्टी वर्ल्ड, स्पेस, नथिंगनेस का एक्सपीरियंस करते हैं। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करे, वो वहाँ पे होते हैं तभी ना एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में दम बहुत है। अगर आप डीपली सोचे तो इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस रहती है। ये जो मैं वाला फीलिंग है वो रहती है। तो मेन फैक्ट यही था कि हमारा शरीर तो मर जाता है पर कॉन्शियसनेस जिंदा रहता है। अब इन सब लोगों के एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये फैक्ट्स बना है। सच्चाई तो कोई नहीं जानता, पर ये फैक्ट्स तो यही कहती है। और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी मैं वाला जो फीलिंग वो रहती है, कॉन्शियसनेस रहती है। सिर्फ शरीर बदलता है या फिर शायद अगला जन्म होता है। थैंक यू इतना देर मेरे वीडियो में रुकने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और भाई को सब्सक्राइब करें।